नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के बावजूद कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के तेवर बरकरार हैं, कम नहीं हुए। धरने के 6 महीने पूरे होने पर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने का ऐलान कर माहौल को और गर्मा दिया। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों से अपने घरों पर काले झंडे लगाने और गांवों में सरकार का पुतला दहन करने की अपील की थी। वहीं आपको बताते चले, प्रमुख विपक्षी दलों ने भी आंदोलनकारी किसानों का समर्थन देने का ऐलान करके सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। 6 महीने बाद भी क्यों नहीं निकला है आंदोलन का हल? ग्रे कार्ड में आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के बावजूद कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के तेवर बरकरार हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 108 दिन यानी 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इस दौरान किसान संगठन और मोदी सरकार के बीच 11 बार की बातचीत हुई, लेकिन बातचीत से कोई हल नहीं निकला। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान संगठन आज काला दिवस मना रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था और पंजाब और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों की सीमा पर पहुंचने के बाद आंदोलन ने शुरुआती दौर में रफ्तार पकड़ ली। मांगे पूरी होने तक घर न लौटने के फैसले पर अड़े किसानों को सीमाओं से बुराड़ी ग्राउंड पर प्रदर्शन के लिए जगह की सिफारिश की गई, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। वहीं आंदोलनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए 27 नवंबर को सिंधु बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद से किसानों के विरोध के स्वर और तेज होने लगे। 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जिसके बाद सरकार ने किसानों से बातचीत करने का मन बनाया और आखिरकार 1 दिसंबर को केंद्र सरकार ने किसानों को पहले दौर की बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद सरकार और किसानों के बीच कुल 11 बार की वार्ता हुई, लेकिन कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला। जिसके बाद भी किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार के साथ 11 दौर की वार्ता के सफल न होने पर किसान संगठन ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की चेतावनी दी। गणतंत्र दिवस के दिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली पर पहुंचकर किसानों ने विरोध जताया। वहीं आंदोलनकारियों में से कुछ लोग उग्र हो गए। इस दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा भी फहराया गया, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ और कई किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं धरने के 6 माह पूरे होने पर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। काला दिवस मनाने का ऐलान कर माहौल को गर्म कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों से अपने घरों पर काले झंडे लगाने और गांवों में सरकार का पुतला दहन करने की अपील की है। आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देकर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर किसानों की मांग मानने की अपील की है। उन्होंने लिखा, 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश के किसान कोरोना के इस अति विपदा काल में भी लगातार आंदोलित हैं। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर उनके देशव्यापी विरोध दिवस को बीएसपी का समर्थन है। केंद्र को भी इनके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। किसानों के प्रति केंद्र का रवैया अधिकतर टकराव का ही रहने से उत्पन्न गतिरोध के कारण दिल्ली के पड़ोसी राज्यों आदि में स्थिति काफी तनावपूर्ण है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष निर्वाचित होते ही जयंत चौधरी ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने रालोद कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में किसानों के धरने में शामिल होने का आह्वान भी किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। वाम दलों ने भी किसानों के काला दिवस का समर्थन किया। माकपा के राज्य सचिव हीरालाल यादव ने कहा कि वाम दलों के कार्यकर्ता घरों पर काले झंडे लगाएंगे और काली पट्टियां बांधेंगे। आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को 6 महीने पूरे होने के साथ केंद्र की मोदी सरकार के साथ किसानों की
11 बार की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आया है। वहीं आज किसान समेत विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में उतरकर काला दिवस मनाकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और किसानों के बीच चल रहे गतिरोध का समाधान कब निकलेगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो किसान काला दिवस मना रहे हैं, विपक्ष जहां किसानों को समर्थन दे रहा है, तो वहीं इस पूरे आंदोलन की वजह से सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। ग्रे कार्ड में आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला सवाल जो आज हम पूछ रहे हैं कि 11 वार्ता, 6 महीने का आंदोलन, हल नदारद। 11 वार्ताएं हो चुकी हैं किसानों की सरकार के साथ में, और आपको बताते चले 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन हल क्या निकला आखिर इस आंदोलन का? सारी चीजें नदारद हैं, कुछ भी सामने निकलकर नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहला सवाल आज जो हम ग्रे कार्ड में पूछ रहे हैं वो यही है। इसके साथ साथ विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार आ चुकी है, अब क्या उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल ये भी, क्योंकि आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और काला दिवस जिस तरीके से आज मनाया जा रहा है, तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी दिल्ली कूच किया। इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी, सवाल ये बीजेपी शासित राज्य भी किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। आखिर किसान आज काला दिवस जो मना रहे हैं, अब इसका हल क्या निकल सकेगा? किसानों की है ठनी या सरकार है जिद पर अड़ी? आज हम पूछ रहे ग्रे कार्ड में, किसान आखिर किसानों की ठन चुकी है सरकार से, इसकी वजह से बार बार संशोधन करने के बावजूद, सरकार ने संशोधन किए उसके बावजूद भी लास्ट में आकर के किसानों ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि किसान बिल ही अब वापस हो जाए। अब सवाल ये कि किसानों की ठन चुकी है सरकार से, उस वजह से क्या सरकार जो है वो किसान जो है वो जिद पर अड़ चुके हैं, या फिर सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है? किसान जिद पर अड़े हुए हैं या फिर सरकार ने अड़ियल रुख अपना रखा है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल आज हम ग्रे कार्ड में पूछ रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि किसान आज काला दिवस मना रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको बताते चले इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ, अशोक भाटी भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले मैं अशोक जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज किसान काला दिवस मना रहे हैं, आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं, दर्शकों को बताइए। जी, दरअसल 6 महीना हो गए हैं किसान क्रांति गेट पे और टीकरी बॉर्डर पे, हिंदू बॉर्डर पे, ढांसा बॉर्डर पे बैठे हुए को 4 महीना से ज्यादा किसान 400 लोगों से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और 22 जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री ने एक भाषण के दौरान ये कहा था कि सिर्फ किसान एक कॉल दूर हैं। वो कॉल कहाँ खो गई है, कहाँ रह गई है वो मुलाकात जो आज 4 महीना से इंतजार कर रहे हैं? आखिर क्या इन किसानों से इतनी नफरत हो गई है कि इनसे कोई नहीं मिला जा रहा है? किसानों की रैली में तो बोल रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना है। बंगाल चुनाव में इनके लाखों लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पे कोरोना से कुछ नहीं हुआ। तो ये इतिहास में जो 26 मई का ये दिन है, ये लिखा जाएगा कि किसानों ने यहाँ पे आंदोलन किया था और उसमें जो है 400 लोग शहीद हो गए थे। और ये इतनी तानाशाह सरकार रही इतने समय में कि इन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं करी और उन कानूनों पे कोई बात नहीं करी। ठीक है नेहा जी, सब्र का बांध टूट रहा है अब किसानों का, तानाशाही बरत रही है क्या सरकार? जी पल्लवी जी, पहले तो मैं कहूंगी तानाशाही इस वक्त किस तरफ से हो रही है ये दुनिया भी देख रही है, ये जनता भी देख रही है और खुद किसान भी देख रहे हैं। आज किसान आंदोलन के अंदर बैठे हुए किसान भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ किसान जो हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो सरकार को सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, बिल्कुल सुनी जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि एक फोन कॉल की दूरी है, आप फोन करिए और हम आपके लिए हाजिर हैं, बैठ के टेबल पे बात होगी। अब जब बैठ के टेबल पे बात तभी होती है, मेरे ख्याल से ये रूल जो है ये चाहे कोई पढ़ा लिखा किसान हो, चाहे कोई अनपढ़ हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबको पता है कि जब बात की जाती है तो उसके लिए प्रदर्शन नहीं किया जाता। बैठ के बात तभी होती है कि हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम सरकार से बैठ के बातचीत कर रहे हैं। आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और फिर चाह रहे हैं कि बातचीत भी हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक तरफ आप बंदूक लेके खड़े हुए हो और आप बंदूक लेके सिर पे खड़े बिल्कुल कनपट्टी पे आपने रखी हुई है सरकार के, और आप कह रहे हैं हम बात करना चाहते हैं। ये तो दिखावे के लिए बातचीत वही है कि हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और हैं। तो मेरी किसानों से अपील है
भी आज इनका विरोध कर रहे हैं तो उन किसानों की भी बात सुनी जाए। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है ये देशद्रोही है। जो किसान कहते हैं कि नहीं, किसान बिलों को बैठकर टेबल पर सरकार के साथ बातचीत के तरीके से सुलझाया जाए, तो ऐसा जो बेचारे किसान कहते हैं उन किसानों के घर परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो सरकार आज ब्लैकमेल नहीं कर रही, आज सरकार ब्लैकमेल हो रही है किसानों के द्वारा। और किसान जो है, कुछ किसानों के द्वारा, सभी के द्वारा नहीं, बहुत अच्छे किसान भी है जो कहते हैं कि ऐसे कोरोना टाइम में, आज जो कोरोना इतना फैला हुआ है और ये कहते हैं बंगाल में रैलियां हुई, देखिए रैलियां हुई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लास्ट में रैलियां कैंसिल कर दी गई। आप क्यों नहीं समझते कि कोरोना आपकी वजह से भी फैल रहा है? आपकी वजह से आज बहुत सारे लोगों में, पंजाब में जो सबसे ज्यादा कोरोना फैला हुआ है और वहां मोर्टेलिटी रेट जो इतना बढ़ा हुआ है, मृत्यु दर बढ़ी हुई है, संक्रमण दर बढ़ी हुई है, वो क्यों बढ़ी हुई है? सिर्फ किसान आंदोलन के द्वारा। वहां रहने वाले गांव के बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो सलाह दे रहे हैं कि भाई अभी कुछ टाइम के लिए रोक दो। जब रैलियां रुक सकती हैं, कुंभ मेला रुक सकता है, तो किसान आंदोलन क्यों नहीं रुक सकता? इस बात का जो है मैं जवाब जानना चाहूंगी, जो हमारे किसान नेता यहाँ बैठे हैं वही जवाब दे दें कि जब ये सारा कुछ रुक सकता है तो आप भी कुछ दिन के लिए क्यों नहीं रोक देते? ये देश हित की बात है, ये जनता के हित की बात है, उनकी ठीक है, अशोक भाटी जी जवाब दीजिए। जी, पहले तो शालिनी जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सब कुछ रुक सकता है तो आंदोलन भी रुक सकता है, और ये बातें पूर्व में भी आई हैं। क्या इन किसानों को दोबारा से फिर इसी तरह से 6 महीना बैठना पड़ेगा? फिर क्या किसानों को जो है 400 से 500 लोगों को फिर से शहीद होना पड़ेगा? भाई जो मांगों को लेकर अशोक भाटी जी, केंद्र सुनिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र को चिट्ठी लिखी कि बातचीत एक बार फिर से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया। 11 दौर की सिर्फ वार्ताएं हो पाई, उसके बाद किसान और केंद्र सरकार के बीच में वार्ताएं नहीं हो पाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि आइए बातचीत करिए आकर के, अपने 2 कदम के लिए जो आप कहा था। अगर इस तरीके से दोनों ही, केंद्र सरकार और किसान दोनों लोग अड़े रहेंगे, बॉर्डर पर जो किसान बैठा है अपने घरों से दूर, उनका क्या? उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, केंद्र सरकार को भी और आप लोगों को भी, जो किसान नेता हैं। जो वार्ता पूर्व में हुई है, वो वार्ता भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमर्जी से, उनमें किसानों की कोई ना बात सुनी गई। सिर्फ एक थोपा जाता था कि या तो इसको 6 महीनों के लिए या साल भर के लिए या 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं, और लगभग वो समय पूरा होने जा भी रहा है। 6 महीना तो हो गए हैं, आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा, ठीक है। वैसे 6 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए केंद्र ने कहा था कि अस्थायी तौर पर इस कानून को रद्द कर देते हैं, और कम से कम आप तब तक ये समझ जाइएगा कि क्या कानून ये है और क्या कानून नहीं है। आप लोगों ने क्या वो बात मानी थी जो आप अभी कह रहे हैं कि लगभग 6 महीना तो हो ही चुका है? वही बात नहीं मानी हमने। जो माननीय कृषि मंत्री जो तोमर जी थे, उन्होंने कुछ किसान बुलाकर उनसे लेटर लिए थे, तो हमने भी तो ये प्रश्न रखा था कि भाई जो तकनीकी इनके पास है, इन लोगों को इस बिल से फायदा हो रहा है, उसे हमें भी समझा दें। ठीक है, नेहा शालिनी दुआ जी समझाइए भैया क्या फायदा हो रहा है। यही तो इनको कहा गया था कि 1 साल के लिए, जब 1-1.5 साल के लिए रद्द ही कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। स्थगित का मतलब ही यही था कि इस कानून को इसलिए स्थगित करा गया है कि इनको, हम किसानों को, जो किसान भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनको समझा सके कि ये आपको फायदे हैं। अब सोए को जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए टाइम मांगा गया। नहीं शालिनी जी, आओ, आपका स्वागत है, हमें भी समझाओ। हमारे जहाँ पे बॉर्डर पे धरना चले हुए हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, आपका स्वागत है। सिर्फ और सिर्फ बंदूक रख के कहते हैं कि नहीं, हमने कुछ नहीं सुनना, हमें बस रद्द चाहिए, रद्द चाहिए, रद्द चाहिए। आप कुछ सुनने के लिए तैयार हैं, आए और हमें सरकार बार-बार बताएं। आपको कृषि कानूनों से प्रॉब्लम थी ना, तो तभी तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, कहा कि 1.5 साल तक, 1 साल से ऊपर का टाइम दिया गया कि इसको रद्द कर देते हैं ताकि आपस में बैठ के बात करें। लेकिन आपने वो रास्ते भी खुद बंद किए, आपने कोई बात नहीं की। आपने छतरी को, जो देश भर को शर्मिंदा किया, वहां झंडे, एक धार्मिक झंडे लटका के और हमारे जो देश का तिरंगा उसका अपमान करके खून खराबा किया, तो ये सब जो है वो जनता जी, मैं ज्यादा आपको बता दूं कि जो 26 जनवरी का वो मामला था, उस पे जो जांच आई है, उसमें जो किसान साफ आए हैं, उस पर भी किसानों ने राजनीति करी, किसान के कुछ नेताओं ने राजनीति करी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको बेल पे छुड़ाने के लिए दिन रात एक कर दिए, किसी तरीके से जो भी उपद्रवी थे उनको छुड़वा लिया गया। तो मैं नहीं, हमने किसी को नहीं छुड़वाने के लिए बोला। अपील है सभी किसानों से कि वो बात को समझे
और बात तभी होती है जब टेबल पे बैठ के बात होती है, तो विरोध नहीं होता, तब बैठ के बात होती है। आप वहां से हटाइए। जब कुंभ का मेला बंद हो सकता है, जब रैलियां रोकी जा सकती हैं, जब इतने सारे इंतजाम किए जा सकते हैं, तो फिर किसान अपना आंदोलन क्यों नहीं रोक सकते? क्या उनको जनता की बंगाल में चुनाव हार गए हैं तो क्या रैलियां उन्हें अपने लोगों की फिक्र नहीं है? क्या वो ये सोचते हैं कि उनका मतलब जो लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं या जो किसान मर रहे हैं उनका क्या फर्क पड़ता है? उनकी राजनीति तो चल रही है ना। तो ये कुछ जो किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाकी किसानों का खून जिसे कह रहे हैं वो अपने हाथ में लगा रहे हैं, ये महापाप है, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हम यही नेहा शालिनी दुआ जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने चिट्ठी लिखी है वार्तालाप के लिए, कब करने जा रहे हैं आप लोग, या फिर आंदोलन जारी रहेगा? क्योंकि मेरा पहला सवाल आपसे यही था, सब्र का बांध टूट ना जाए कहीं किसानों के। सवाल है जी बिल्कुल नेहा जी, बातचीत किसान मोर्चा ने चिट्ठी लिखी थी ना, था संयुक्त किसान मोर्चा ने, कब जा रहे हैं बातचीत करने के लिए किसानों से? बिल्कुल, किसान मोर्चा ने चिट्ठी लिखी है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत, लेकिन आप हटाइए ना यहाँ से जो आपने इतने सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, अभी एक लड़की के साथ रेप भी हुआ है, उस बात को इन लोगों ने दबा दिया। मैं जानना चाहती हूँ क्या लड़कियों की इज्जत नहीं है? मतलब गलती से कोई उस कैंप के आगे से निकल गई, इनके टेंटों के आगे से निकल गई, वहां के कुछ जिन किसानों ने ये किया है, इस बात को दबा दिया गया है। तो हम इस बात की भी डिमांड रखते हैं कि रात के टाइम, इसका मतलब कोई महिला, कोई लड़की, कोई बूढ़ी औरत भी वहां से नहीं गुजर सकती, कि अगर गुजरेगी तो उसकी इज्जत को खतरा होगा। तो ये कैसा आंदोलन है जहाँ लड़कियों की इज्जत भी खतरे में है? ही जो है आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कभी खालिस्तानी बता के, कभी आतंकवादी बता के, कभी देशद्रोही बता के। अब कहीं ना कहीं पे इस प्रकार के मामले लेके आते हैं। उसे आप झूठ बोल रहे हैं, बोल दीजिए कि नहीं रेप नहीं हुआ, मतलब ऐसी कोई घटना नहीं हुई। एक केस ऐसा बता दो कि जो वहाँ पे बैठे हुए किसी भी किसान को हुआ हो कोरोना, और फिर कोरोना के लिए तो सरकार ने हॉस्पिटल बनाए ना, हॉस्पिटल में जाए, इलाज कराए वहाँ पे। बताइए, कुंभ से फैल सकता है कोरोना, रैलियों से फैल सकता है, लेकिन यहाँ पर हजारों की तादाद में खड़े हुए किसानों से नहीं फैल सकता, क्योंकि भगवान ने ऊपर से लिख के भेजा ये अमर और अजर हैं, इनसे कोरोना नहीं हो सकता। ये बात आप मुझे बता दीजिए या जनता को समझा दीजिए, तो हम समझ जाएंगे। आप इमॉर्टल हैं, आपको परमात्मा ने इमॉर्टल करके भेजा है। ये बारिश में भीगना जानते हैं। हाँ, बस किसान ही बारिश में भीगना जानते हैं, बाकी तो सारे घर के अंदर बैठे रहते हैं, गाड़ियों में बैठे रहते हैं। उन्होंने कभी बारिश नहीं देखी, उन्होंने कभी तूफान नहीं देखा, बाकी लोग कभी धूप में नहीं निकलते। एक बेचारे किसान ही है जो धूप में भी निकलते हैं, बारिश को भी देखते हैं, हवा को भी देखते हैं। हम सारे तो घर के अंदर ही बस पड़े रहते हैं। भाई ये कहना बहुत ठीक है। एक मिनट अशोक भाटी जी, ठीक है, खेतों में जाके कानून नहीं बनाता है, बाकी तो मेहनती है। ठीक है, बाकी तो अशोक भाटी जी, 26 नवंबर से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1 दिसंबर को पहली वार्ता हुई थी, और उसके बाद देखा जाए 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी, लेकिन किसी हल तक नहीं बैठा जा सका। आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से नहीं निकल पाया कोई हल? 6 महीने हो चुके हैं आज। ढूंढ रहे हैं 12 जो दौर हुए, उस 12 दौर में किसानों की कोई भी बात नहीं मानी, सारी बातें अनसुनी करी गई। तो उसको तो हम भी मालूम करना चाहते हैं कि क्या अदृश्य ताकत है जो किसानों की बातों को नहीं मानने दे रहे। ठीक है, नेहा जी आप बताइएगा कि क्यों बातें नहीं मानी, लेकिन उससे पहले अशोक भाटी जी, कौन कौन सी मांगे थी जो नहीं मानी गई? तीनों कृषि कानून वापस करने के थे। नहीं, आप लोगों की स्टार्टिंग से क्या मांगी थी जरा बताइए। रिपोर्ट लागू करने। जी पल्लवी जी, बिल्कुल सही सवाल है। एक मिनट अशोक भाटी जी, स्टार्टिंग से 26 नवंबर को जिस वजह से धरने पर बैठे थे किसान, उनकी क्या मांग थी? MSP को लागू करना और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना, ये पहले थी। हाँ, तो आपको फिर मिलना चाहिए जा करके। गाजीपुर और सिंह बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं बेचारे 6 महीने से अपने परिवार से दूर, और लगातार चिट्ठी लिख करके जान गंवा देते हैं ये कहते कि किसान नेता अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, सरकार भी अड़ियल रुख अपनाए हुए है, हमारी बातें ना केंद्र तक जाने दी जा रही है, ना केंद्र की बातें हमसे पूछी जा रही है कि हमारी भी आखिर राय क्या है। आप कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाना और MSP पर लागू करना आप लोगों की सबसे पहली मांग थी। कैसी बात कर रहे हैं आप अशोक भाटी जी? आप लोगों को पता भी, आप सारी बातें संशोधन करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। आप लोगों के अड़ियल रुख की वजह से आज भी 6 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है। आप लोगों की मांग पहले नहीं थी अशोक भाटी जी, गलत बात। अशोक भाटी जी देखिए,
मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि किसान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है पिछले 6 महीने से। आज जाकर के उन लोगों ने काला दिवस का जो क्योंकि आज 6 महीने पूरे हो गए, इस वजह से काला दिवस मनाया गया। किसान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम कवरेज कर रहे हैं उस पर। लेकिन बात यह है, अगर आप ये कहेंगे कि आप लोगों की पहली मांग यही थी कि किसान बिल को वापस ले लेना, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवा देना, तो गलत बात है ये अशोक भाटी जी। आप एक बार पहले दोबारा से सोच लीजिए कि आप लोगों की मांग क्या थी। मैं वापस आऊंगी। नेहा शालिनी दुआ जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारे तीनों कानून वापिस एमएसपी पे हक मिले। इन्होंने कहा हमारे को सिविल कोर्ट जाने का हक मिले, सरकार ने इनको वो हक दिया। फिर इन्होंने कहा कॉर्पोरेट वाले हमारी जमीन में हड़प ले, हमें ऐसा चीज लिखत में चाहिए कि कॉर्पोरेट वाली कोई हमाई जमीन न हड़प ले, क्योंकि इन लोगों को यही भड़काया गया था विपक्ष पार्टियों के द्वारा कि इनकी जो कॉर्पोरेट वाली जमीन संशोधन किया गया। सरकार ने कहा आपकी जमीन कोई कॉर्पोरेट वाला हड़प नहीं सकता, इसका प्रावधान आपके उसमें लिखा जाएगा। फिर इन्होंने कहा मंडियां बंद हो रही हैं। ये किसने? ये विपक्ष पार्टियों ने तो रूमर फैलाया कि मंडियां बंद हो रही है, मंडियां बंद हो रही है। इस पर भी बिहार में जाकर के देख लो मंडियां बंद हुई है नहीं हुई है। तैयार है कि मंडियां बंद नहीं होंगी। आपकी मर्जी है, आप मंडियों में बेचना चाहते हैं अपना माल तो मंडियों में बेचिए अनाज। अगर आपकी मर्जी आप कॉर्पोरेट वालों को बेचना चाहते हैं तो आप कॉर्पोरेट वालों को बेचे। इतने सारे संशोधन करने के बाद भी ये कहते हैं अगर इनकी बातें नहीं मानी गई हैं तो भगवान भी इनकी कोई बात नहीं मान सकता। मैं तो ये कहूंगी इंसान की क्या औकात है और सरकार की क्या औकात है, क्योंकि सरकार ने हर बात इन लोगों की मानी और यही रीजन है कि हम मानते गए, ये मनवाते गए, हम मानते गए, मनवाते गए। अब एक हद होती है। आप कहते हैं ना रबड़ बैंड को भी उतना खींचना चाहिए जिससे वो टूटे नहीं, टूट जाएगा तो गांठ आएगी। तो ये बात जो है किसानों को भी, किसान नेताओं, मासूम जो किसान है वो बेचारे तो वहां बैठे हुए, आपने देखा होगा एक शमशेर सिंह नाम का कोई किसान थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, इनके यहीं बैठे हुए, और लिख के गए थे वो चिट्ठी कि इसका जिम्मेदार जो है ये लोग केंद्र सरकार को बोलेंगे, लेकिन जिम्मेदार यहाँ के किसान नेता भी हैं, क्योंकि उन्होंने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। ना वो केंद्र की सुन रहे ना केंद्र उनकी। लेकिन उस चिट्ठी के बाद से केंद्र ने इनकी 4-6 डिमांडें मानी, जिसका मैं आपको बता भी रही हूँ कि खेती में कॉर्पोरेट वाले आपकी जमीन को कोई नहीं हड़प सकते, ये भी प्रावधान रहेगा। आप मंडियां बंद नहीं होंगी, ये बात भी मानी। सिविल कोर्ट आपको जाने की परमिशन दे। इतनी सारी बातें मानने के बाद भी आप कहते हैं कानून को रद्द कर दिया जाए, तो मेरे को समझ नहीं आता कि उस बेचारे मासूम किसान ने यही बातें लिखी थी कि यहाँ अड़ियल रवैया जो है वो किसान नेताओं की तरफ से अपनाया जा रहा है, सरकार की तरफ से नहीं। अगर सरकार, सुनिए मेरी बात, उन्होंने नहीं, यहाँ मैं आपको भी क्लियर कर दूं नेहा जी, उस लेटर में यही था। मेरी ही चर्चा में आप ही बैठी हुई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन। उसमें यह था कि किसान सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचा रहे हैं और जो सरकार कह रही है वो हमसे नहीं पूछा जा रहा है। जहां सरकार अगर अड़ियल रुख अपनाए है तो किसान नेता भी अपनाए, दोनों को दोषी बना। अपने आपको पाक साफ मत बताइए अभी यहाँ पर। अशोक भाटी जी, याद आया आपको या फिर भूल गए? अभी याद आया क्या क्या मांगी थी, कौन कौन सी मांगे सरकार ने मानी, आप लोगों के संशोधन किए, या फिर नहीं याद आया? नहीं, जो मंडियां बंद करने की जो बात चल रही है तो नेहा जी जाके बिहार में देख लें। मैंने आपसे क्या पूछा, याद आया आपको अशोक भाटी जी कि कौन कौन सी आपकी मांगे थी, उनमें संशोधन किया गया या नहीं किया गया, या फिर आपको याद ही नहीं है कि 6 महीने से आंदोलन में बैठे इस वजह से याद ही नहीं, भूल गए? संशोधन को तो हमने शुरू में ही मना कर दिया था। हम कितने संशोधन किए गए आप ये बताइए। शुरू में नहीं मना किया गया था, शुरू में नहीं मना किया गया था अशोक भाटी जी, बिल्कुल नहीं मना किया गया था। एक जो आप लोगों की मांग थी वो केंद्र सरकार ने मानी और उन्होंने संशोधन किया। वो संशोधन करने के लिए अभी भी तैयार हैं और कह रहे हैं हम संशोधन करेंगे। आप लोगों ने बाद में कहा, सुनिए मेरी बात अशोक भाटी जी, आपको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, शायद आपको याद ही नहीं है कि कौन कौन सी मांगे थी, क्योंकि मैं जवाब तो लूंगी आपसे इस बात का कि कौन कौन सी मांगे थी। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं कि संशोधन आप लोग करवाने के लिए तैयार नहीं थे, तो जब संशोधन सरकार ने कर दिए, उसके बाद जब ये कहा कि अब सिर्फ 2 क्लॉजेस बचे हैं, अब सिर्फ एमएसपी का जो है उस पर भी हम सिर्फ संशोधन करेंगे, आपको लिखित में चाहिए, ठीक है हम लिखित में देंगे। गृह मंत्री ने खुद बोला था आप लोगों से हम लिखित में देंगे, आप लोग बताइए आकर के कब वार्ता करनी है। आज तक वार्ता नहीं हुई, अब जाकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने चिट्ठी लिखी कि चलिए वार्ता करनी है जाकर के। आप लोगों ने बाद में कहा कि हम संशोधन नहीं मानते हैं, हमें अब जो है हमें ये कानून ही नहीं चाहिए, अब वापस लीजिए इसको। नहीं, शुरू से मांगे हमारी यही है कि इन कानूनों की वापसी हो और एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो
ठीक है, तो आप लोगों को फिर जेल जाने दिया जाए, इसका मतलब है जी। बिल्कुल। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, आप लोगों की जो मांगे थी मैं वो आपको एक्चुअली क्लियर कर रही हूँ कि क्या क्या मांगे थी आप लोगों की। ठीक है, आप लोगों को जेल जाने का प्रावधान उसमें था ना कि अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होती है, आप लोगों ने कहा इसमें जेल जाने का प्रावधान है, इसे वापस लिया जाना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है, ये चीजें वापस होनी चाहिए, एपीएमसी कानून वो उसमें सुधार होना चाहिए, पराली पर सुधार होना चाहिए, बिजली कानून जो उस पर सुधार होना चाहिए, ये मांगी थी या नहीं थी, और इनमें संशोधन हुआ या नहीं हुआ, ये संशोधन हुआ इनमें या नहीं हुआ? नहीं, जब 15 पॉइंट का एक 15 पॉइंट थे, उसमें 12 में कमी है, तो तीनों को बदलने से क्या दिक्कत है? पूरा कानून ही बदल जाए फिर वो। कैसी बात करें अशोक भाटी जी, 3 सीरियसली कह रहे हैं आप? एपीएमसी में संशोधन किया गया है, एमएसपी पर गृह मंत्री ने कहा कि आइए हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, पराली पर जेल जाने का प्रावधान। अरे जहां के सरकार है जो समर्थन कर रही है आप लोगों का, वहां के कानून माफ करिएगा, पंजाब के जो राज्य का कृषि कानून है उसमें जेल जाने का प्रावधान है, वहां की सरकार आप लोगों को समर्थन कर रही है। आप लोग उनसे सवाल तक नहीं कर पा रहे हैं कि वहां के किसान यहां जब केंद्र सरकार से मांग रहे हैं कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उनमें संशोधन करिए, तो राज्य की सरकार से किसान क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि भैया आप राज्य के कानून में संशोधन करिए आकर के, पहले उसके बाद हमारा समर्थन करिएगा आकर के, उसके बाद हमारे समर्थन में खड़े होइए आकर के आप। हमारी जो राड है वो केंद्र सरकार से है, तो राज्य सरकार अगर जेल भेज देती है तो जाने देते हैं, कैसी बात कर रहे हैं अशोक भाटी जी आप? नहीं, नहीं, राज्य सरकार अगर जेल भेजे तो जाने दे, चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी तो केंद्र सरकार से लड़ाई है। नेहा शालिनी दुआ जी इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले अशोक भाटी जी, एमएसपी पर संशोधन करने के लिए सरकार तैयार होगी, पराली पर कानून बन गया था, जो सरकारें आज बैठी हुई हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आप लोगों के समर्थन में, उन्होंने ही मांग की थी कि पंजाब हरियाणा से पराली जलाने पर दिल्ली प्रदूषित होती है, इस वजह से कानून बनना चाहिए, पराली जलाई जाए, जेल में डाल देना चाहिए, संशोधन किया गया, जेल जाने का प्रावधान नहीं है। थोड़ा सा समझ बूझ के मांगों को रखिए कि कानून वापस होगा, अगर कानून वापस हो गया तो ये सारी चीजें जो आप लोगों के फायदे के लिए आई, पराली से लेकर के एपीएमसी और जेल जाने का प्रावधान और बिजली का जो था, सारी चीजें वापस हो जाएंगी। अशोक भाटी जी क्लियर करके चलिए, आपको यही नहीं याद है कि मांगे क्या थी, बताइए, बड़ी विडंबना की स्थिति है। नेहा शालिनी दुआ जी, जो फायदा सरकार हमें दे रही है उससे हमको नुकसान हो रहा है, हम बार बार मना कर रहे हैं कि फायदा नहीं चाहिए हमें। बैठे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विपक्ष पार्टियों के कहने पर वहां बैठे हैं, उनसे पूछा जाए कि भैया किस बात का विरोध है, तो कहते हैं नहीं विरोध है, सरकार हमारे को नुकसान कर रही है ये कानून लाके। क्या नुकसान कर रही है जी, ये तो हमें नहीं पता, हमारे नेताओं को पता है, हमारे टिकैत साहब को पता है, हमारे पंडेर साहब को पता है, इनको बेचारों को ये भी नहीं पता कि नुकसान क्या है। यही बात हम बार बार समझाते हैं, इसीलिए 1.5 साल के लिए ये जो 1 साल से ऊपर का समय लिया गया है कि आप लोगों को समझा सके, शायद आपको समझ आए कि इस प्रावधान में, इस जो संशोधन बिल में किया गया है वो आपके फायदे के लिए है। जो आप पहले कहते गए वो मानते गए, अब विपक्ष पार्टियां जान के आपको भड़का रही हैं। वही विपक्ष पार्टियां पंजाब की सरकार कहती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर इतने दिन में किसान हमारा ये पैसा जो सरकार से लेगा, ये ब्याज अगर नहीं उतार पाता, अगर नहीं कर्ज चुका पाता, तो उसको जेल का प्रावधान है। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा इसको हटाइए, ये केंद्र की तरफ से केंद्र ने इनका साथ दिया कि जेल नहीं होगी, लौटा नहीं पाएगा, तो उसको टाइम पीरियड और देना चाहिए किसान को, कि थोड़े और समय बढ़ा देना चाहिए कि इस सीमा तक जो है आप अपना कर्जा वो कर दो, उतार दो, नहीं उतार सकते तो कर्जा माफ किया जाए। तो आप बताइए, जो माफ कर रही है सरकार वो बुरी है या जो जेल डाल रही है वो अच्छी है? तो पहले तो ये खुद ही सोच लें कि ये इतने कंफ्यूज है, ये कांग्रेस पार्टी जो है ना वो खुद भी कंफ्यूज है और उन्होंने किसानों को भी कंफ्यूज कर रखा है। लेकिन देखिए नेहा जी, यहाँ पर सवाल केंद्र सरकार पर भी खड़े होते हैं। 6 महीने हो चुके हैं आंदोलन करते हुए किसानों को। हर चीज के एक हद होती है, एक सीमा होती है इंसान के आंदोलन की भी और शांति से बैठने की भी। आपको भी पता है कोविड से अभी देश जूझ रहा है, फिर भी किसान वहां पर बैठे हुए हैं। अगर आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने किसानों को बरगलाया है, तो आप लोग 6 महीने से किसानों को आखिर समझा क्यों नहीं पाए? जी, यही रीजन है कि जब भी हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको जो है बार बार यही कह दिया जाता है कि आप टच से मत हो ना, आपकी आने वाली पीढ़ियों की बात है। आप अगर अभी मान गए तो ये सरकार आपको ये नुकसान करेगी, तो आप यहाँ टच से मत नहीं होइए। और वहाँ पर जो है जिम चलाए जा रहे हैं, लोगों को मैसेज दी जा रही है, और जो रेप अभी लड़की का हुआ है उस पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्यों ये हनेरगर्दी
बचा रखी है। किसान अगर अन्नदाता तब तक है जब तक आप हर इंसान का सोचिए। अन्नदाता का मतलब ही यही होता है जो आपको अन्न भी दे रहा है, आपकी जिंदगी बचा रहा है। लेकिन अगर आप मौत का कारण बन रहा है वो किसान, तो वो अन्नदाता नहीं हो सकता, वो मृत्युदाता है। तो आज जो है सरकार बार बार अपील कर रही है कि आप ये अभी खत्म कर दीजिए। जब कुंभ का मेला हट गया, रैलियां खत्म हो गई, तो आप भी कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। ये नहीं कह रहे बाद में मत करिएगा, करिएगा, लेकिन अभी जो कोरोना टाइम है उसमें हटा दीजिए। क्योंकि खुद इनके कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद बोला है कि आने वाले टाइम में ये कोरोना जो है किसान जो है वहाँ के सुपर स्प्रेडर बनेंगे कोविड के। तो बताइए, वो कहें तो बहुत जायज है, अगर यही बात केंद्र सरकार कहती तो वो जायज बन जाती। तो किसान खुद अशोक भाटी जी जवाब दीजिए। अशोक भाटी जी, तो कोई तो बात है कि आप लोग सुपर स्प्रेडर बनने जा रहे हैं कोरोना के, तो कुछ टाइम के लिए इसे एक्सटेंड कर दें, उसके बाद कर लीजिएगा और केंद्र सरकार से खुले मन से आके बातचीत करें। बातचीत के लिए हमने कभी मना नहीं ठीक है किया, अशोक भाटी आज भी जी। कह रहे हैं। बातचीत के लिए शालिनी जी मना किसने किया है? ये जो ऑक्सीजन की कमी पड़ी है, ये क्या किसानों की वजह से ही कमी पड़ी है? ये जो बीमारी फैली है क्या किसानों के धरने देने की वजह से ही फैली है? ये बीमारी क्या भाजपा सरकार ने फैलाई है, ये भी बता दीजिए। ये तो भैया वुहान वायरस था, वहां से आया है, पूरे दुनिया में छाया हुआ है, तो ये कोई हम तोड़ना ले आए हैं। अगर आप नहीं लाए तो हम भी नहीं लाए। आप जो कह रहे थे ना कि एक बार उठ जाओ दोबारा से बैठ जाओ, क्या दोबारा से फिर इतनी मौतें करवानी पड़ेंगी? जब 400 मौतों से भी केंद्र सरकार और मोदी सरकार नहीं चेती है, एक भी किसान की मौत के ऊपर 2 मिनट का मौन नहीं किया है, तो क्या दोबारा से फिर इतने लोगों की लाशें चाहिए? ठीक है अशोक भाटी जी, एक मिनट। ठीक है, काला राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया काले झंडे आप लगाइए, सारे किसान जो है काले झंडे लगाए, किसान समर्थक जो हैं वो अपने घर की छतों पर काले झंडे लगाए जा करके। कांग्रेस ने भी आपका समर्थन किया, विपक्षी पार्टी आपके पक्ष में खड़ी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जाकर के पटियाला और अमृतसर में अपने घर पर काला झंडा लगाया, आप लोगों का समर्थन भी किया। सिद्धू का कहना है कि पंजाब के जो किसान हैं वो कर्ज के तले दबकर अपनी जान गंवा रहे हैं और केंद्र काला कानून लाइए। कितने सहमत हैं अशोक भाटी जी इस बात से? अशोक भाटी जी आवाज पहुंच रही है? जी थोड़ी कम आई आवाज। कितने सहमत हैं आप जिस तरीके से सिद्धू ने कह दिया कि कर्ज के तले दब करके किसान मौत को गले लगा लेता है? नहीं, ये तो सत्य है बात। पिछली बार कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि कितने किसान मर रहे हैं, हमको उनको कोई आंकड़ा नहीं है। भाई ये जो लोन दे रहे हैं, हमको अगर एमएसपी मिल जाए तो हमें कोई लोन की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने आपसे पूछा, ठीक है लोन की जरूरत नहीं है ना, वही मैं आपसे पूछना चाहती थी। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से आप लोगों के पक्ष में खड़ी हैं, सिद्धू ने कह दिया कि देखिए जो किसान है वो कर्ज के तले दब करके, कर्ज इतना ज्यादा हो जाता है वो लेता है खेती करने के लिए, लेकिन अब उसको जो उसका मूल्य, लागत मूल्य वही नहीं मिल पाएगा इन कानूनों की वजह से, इसकी वजह से वो जान गंवा देगा। नेहा शालिनी दुआ जी आपसे भी मैं इसका जवाब लूंगी। तो वो जान गंवा देगा, इसकी वजह से उन्हें ये काले कानून वापस होने चाहिए। कर्ज के तले दब करके किसान अपनी जान गंवा देता है, इसको आप मानते हैं नहीं मानते हैं? जो मौतें पहले से होती आ रही थी उन मौतों को कोई आंकड़ा नहीं घटा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते ठीक है अशोक भाटी जी, ठीक है, मैं यही जवाब आपसे चाहती थी कि आप सहमत हैं या नहीं। आप सहमत हैं? आपको पता है अशोक भाटी जी, सुनिए मेरी बात अशोक भाटी जी, पंजाब, पूरे देश में पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा किसान मौत को गले लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सरकार के द्वारा या फिर जो जिनसे कर्ज लेते हैं उनके द्वारा लिया, जो कर्ज लेते हैं वो वापस नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से पंजाब में सबसे ज्यादा किसान मौतों को गले लगाते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि वहीं पर अगर सरकार के द्वारा लिया गया कर्ज किसान वापस नहीं कर पाएंगे तो उनको जेल जाने का प्रावधान है, और वही सरकार आके कहती है कि भैया देखिए ये केंद्र के कानून, इन्हें वापस लीजिए, अदरवाइज किसान कर्ज के तले दब करके अपनी जान दे देगा। आप लोगों ने कभी सवाल किया इस तरीके का विपक्ष से, या फिर जब ये लोग कहते हैं कि हम किसानों के समर्थन में झंडे लगा रहे हैं और किसान कर्ज के तले दब करके अपनी जान गंवा रहा है, क्या आप लोगों ने प्रश्न उठाया? मेरा ये सवाल नेहा जी आपसे भी है, अभी मैं सवाल करूंगी आकर के, लेकिन अशोक भाटी जी उससे पहले आप जवाब दीजिए। ये विपक्ष, सुनिए मेरी बात, जब आपके पक्ष में खड़ा होता है आकर के अपने किसान नेता, अपने जो किसान भाई आपके बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, देश का अन्नदाता जो बैठा हुआ है, उसके समर्थन में
इस देश का हर राज्य का किसान आप लोगों के समर्थन में उतर कर आया है देश धरातल पर। आप लोग उनके समर्थन में कभी आप लोगों ने पंजाब के विरोध में स्वर बुलंद किए और कहा कि पहले अपना कानून वापस लीजिए, आ गए हमारे पर आप लोग ये थोपने के लिए कि हमारे वहां पे कर्ज में दब के लोग मर जाएंगे, सारे किसान मर जाएंगे कर्ज में दब करके। आपके वहां कितनी मौतें होती है आप बताइए? पूरे देश में सबसे ज्यादा मौतें पंजाब में होती हैं। भाई हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि किसानों को ना तो ये 2000 रुपए, पंजाब का आपका भाई जो है वो बॉर्डर पर आपका साथ देने के लिए बैठा हुआ है बॉर्डर पर, उसके बारे में नहीं सोचना है। नहीं, राकेश टिकैत ने क्या कहा था कि इस देश का हर भाई मेरा, हर किसान मेरा, हर बेटा मेरा आएगा। इस देश का किसान एक है, अलग नहीं है। या फिर आप कह दीजिए कि राज्यों में बट चुके हैं आप लोग, मुंह बंद कर लेते हैं आप लोग जब पंजाब के किसानों की बात आती है। किसान का बेटा है, एक है, ये एक है ना, तो मुंह को भी खोल दिया कीजिए ना जब पंजाब के किसानों की बात आए तो। चुप्पी का एहसास लेते हैं उस पे। नेहा शालिनी दुआ जी जवाब दीजिए। आप लोग भी बोलते नहीं है नेहा शालिनी दुआ जी, ठीक है? आप लोग भी चुप हैं, ना ही किसानों को समझा पाए ना विपक्ष को जवाब दे पाए। जी, जो भी विपक्ष में होता है उसको किसान की याद आती है। जैसे ही वो यहाँ बैठे भाटी साहब ये बता दें, एमएसपी आज तक किसी भी सरकार ने, जो भी कांग्रेस पहले रही है ना 60 साल, किसी भी सरकार ने एमएसपी बढ़ाया? कभी नहीं बढ़ाया। एक भाजपा सरकार जब से आई, जब से केंद्र में आई है, तब से एमएसपी कितने गुना बढ़ा है आप इन्हीं से पूछ लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 4 से 7 गुना इतना ज्यादा एमएसपी हर उस पे बढ़ा है। जो आज से पहले अगर हमारा इरादा होता इनको नुकसान पहुंचाने का, तो क्या हम एमएसपी बढ़ाते? कभी भी नहीं बढ़ाते। अब हो रही दूसरी बात, इन्होंने कहा कि काला कानून वापस लें। केंद्र की तरफ से हर राज्य सरकार को कहा गया है आपने अपने यहाँ ये कानून लागू करने करिए, नहीं करना ना कीजिए। तो ये बात हमें समझ नहीं आई कि पंजाब केंद्र के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उनकी मर्जी है, वहां पे लागू करना ही करे, नहीं करना ना करे। वहां तो विपक्षी है ना, जहाँ हमारी सरकार है वहां हम लाएंगे कानून। इनको पूरी खुली छूट दे रखी है कि आप पुराने पे रहना चाहते हैं तो आप पुराने पे रहिए, फिर किस बात की लड़ाई है? क्यों पंजाब के किसान वहां बैठे हुए हैं? उन्हें तो अक्सर कैप्टन अमरिंदर सिंह के वहां जाके धरना करना चाहिए कि आप अब वही कानून लाइए जो पहले था, क्योंकि राज्य सरकार तो आपके हाथ में है ना इस एरिया की, तो वही कानून चलाते रहे। हमने तो नहीं उनको मना किया। तो बात प्रॉब्लम ही यही है कि किसानों को कई बार पता ही नहीं है क्या क्या चीज का उनको नुकसान है। हमारे पास जो भेजे जाते हैं किसान जो आके वार्ता करते हैं, वो इन्हीं के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। उनमें से ज्यादातर प्रतिनिधि सारे राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो मामूली किसान आके बात करें ना तो उनको समझ भी आए। समझ ही वो लोग चाह रहे हैं, आ ही वो लोग रहे हैं जो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और विपक्षी पार्टियों के साथ मिले हुए हैं। बस सब यही है। ठीक है, अशोक भाटी जी। ये जो कानून है, इन कानूनों को कांग्रेस लाने वाली थी, और जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बताया तो उसको नकार दिया गया। फिर इन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कोरोना में, पिछले साल कोरोना में यही कानून लाके और उसमें जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोप दिए जाएं। अशोक भाटी जी देखिए, आपने खुद ही बोल दिया कि जब कांग्रेस ला रही थी अपने मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस ने मना कर, उस टाइम बीजेपी ने मना कर दिया। यही तो सवाल है। कांग्रेस ने कहीं पर भी एक बार भी ये बयान नहीं दिया है कि हमने भी अपने मैनिफेस्टो में इन कृषि कानूनों का समर्थन किया था और लाने की बात कही थी। देखिए आप ही ने अभी बोल दिया। नहीं, कांग्रेस को तभी तो सत्ता में नहीं रहने दिया जी। अरे कैसी बात करें, 1964 में सबसे पहले कांग्रेस ने एमएसपी की बात की थी। अब कह दीजिए 1964 से आप लोगों ने उन्हें सत्ता में ही नहीं आने दिया है, तो गलत हो जाएगा ना अशोक भाटी जी। नहीं अशोक भाटी, गलत जानकारी मेरे दर्शकों को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेहा शालिनी दुआ जी, जो विपक्ष, आखिरी सवाल नेहा जी आपसे लेना चाहूंगी, समय की भी कमी है मेरे पास। जो विपक्ष अभी किसानों के समर्थन में खड़ा हुआ है और किसान कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि अरे ये तो हमारे हितैषी हैं, असल में राज्यों की स्थिति क्या है, किसानों को क्यों नहीं दिख रहा, और आखिर से ये जो आंदोलन हो रहा है इसका अब अंत कैसे होगा? देखिए पल्लवी जी, इसका अंत तभी होगा जब टेबल पे बैठ के तरीके से बात होगी। किसान नेता भी ये बात समझेंगे कि अब और ज्यादा जितनी मांगे उनके द्वारा शुरू में रखी गई, एमएसपी को लेकर, चाहे पराली को लेकर, चाहे सिविल कोर्ट जाने की बात को लेकर, चाहे कॉर्पोरेट के हाथों हमारा नहीं बिकेगा इस बात को लेकर, या उनको जेल ना हो इसमें संशोधन करने को लेकर, तो जब ये सारी बात मान ली गई
और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा कि अब हम कैसे ब्लैकमेल करें, तो ये कह दिया गया कि अब ये तीनों चीजें रद्द करो। तो कानून जब बनते हैं तो वो रद्द नहीं होते, उनमें संशोधन किया जा सकता है। ये बात जो है किसानों को भी समझनी पड़ेगी। ये संविधान का अपमान होगा कि कानून बनने के बाद आप उसे रद्द संशोधन करवाइए, जितने संशोधन कराने हैं कराइए, और हो भी रहे हैं, लेकिन आप बार बार रद्द रद्द कहेंगे तो इससे ये हल नहीं है। इसका मतलब आप हल चाहते ही नहीं। हम हल चाहते हैं, इसीलिए बार बार डिमांड कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए और बातचीत करिए और इसका हल निकालिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें 11 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, 12 दौर की वार्ता अब होनी है। देखने वाली बात यह होगी कि 12 दौर की वार्ता से कोई हल सामने निकल कर आ पाता है या फिर नहीं। ग्रे कार्ड में फिलहाल के लिए मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल आर्या न्यूज़।